वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टेंसेस क्या होते हैं ये बताने वाली हूँ। टेंसेस टेंसेस मीन्स व्हाट? these are the tenses are the form of a verb means what? Action words. So whatever the actions ever we do, that is called the verb. और ये जो verb है, हम अलग अलग तरह के काम करते हैं, actions करते हैं. कभी it means something is we do the work in a past. Okay, कभी कभी हम, वो तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ. ओके, समटाइम्स वी वर्क इन अ फ्यूचर. सो अलग अलग तरह के एक्शंस वॉट एवर वी शोज, दैट इज कॉल्ड द टेंसेस. सो टेंसेस से हमें वर्ब या एक्शंस के फॉर्म्स पता चलते हैं, जैसे कि टाइम, कंटिन्यूटी, कंप्लीशन ऑफ द वर्क. ये सब वर्ब से हमें पता चलता है, टेंसेस से हमें पता चलता है. सो विदाउट द वर्ब द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. वर्ब अगर नहीं है सेंटेंस में, एक्शन वर्ड नहीं है, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. तो उस टाइम वर्ब, इट मीन्स वर्ब से ही सेंटेंस कंप्लीट होता है. तो हमें उससे पता चलता है एक्शन व्हेन दैट इज हैपन. जब भी कोई काम कंप्लीट होता हो, या उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस. अगर कुछ काम अभी चालू है, ओके, उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं. या कोई काम, कोई एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाला हो, तो उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं. सो जस्ट लाइक दिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेंसेस. विच वन आर देयर? द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. Second is past tense. Third is future tense. So present means what? जो अभी चालू है, अभी, today. Past means what? Yesterday. And then future means what? Tomorrow. Okay, in this way ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस है. अभी इसमें भी सब टाइप्स है, जैसे कि यहाँ पे तीनों में भी what are the subtypes, what are the types of the sentences, what are the types of the tenses? Here the first one is simple. सेकंड जो है वो कंटिन्यूअस है. थर्ड है वो परफेक्ट है. एंड देन द फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Let's see how do we understand all this. What is simple present, what is simple tense means, what is continuous tense means, what is perfect tense means, or what is perfect continuous means. Let's see now what are these things and what are the sentences and what are the formulas. Simple techniques है to understand, to identify here which type of the sentence is this. बोले तो हमें जब भी हम देखते हैं what are the simple tense, what are the continuous tense, okay, there are some formulas, okay. जो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिंपल टेक्निक है टू अंडरस्टैंड what are the tenses. Let's see now. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स. तीनों में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फोर टाइप्स है. फर्स्ट वन वी विल सी हियर नाउ, प्रेजेंट टेंस. इन प्रेजेंट टेंस, see this is the first one, simple present tense. Simple present tense. अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स एनी रेगुलर वर्क, जो हमें किसी काम करने की रेगुलर आदत है, जैसे कि एवरीडे आई वेकअप अर्ली, जल्दी मैं उठती हूँ, या एवरीडे आई एक्सरसाइज. जो रेगुलर काम हम करते हैं उसे हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. रेगुलर, दैट इज यू हैव द हैबिट ऑफ समथिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि आई एक्सरसाइज रेगुलरली. ये यहाँ पे आई इज द, ये सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, और ये रेगुलरली बोले तो ये ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स यहाँ पे ये क्या दिखाता है? दिस एक्सरसाइज शोज अस हियर व्हाट? रेगुलर एक्शन. आई गो फॉर वॉक एवरी डे. आई गो, ये गो भी जो है ये V1 है. सो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो रहते हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. ओके, देन सेकंड वन, सी नाउ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टू बी फॉर्म, verbs to be formed, or that is also called the helping verb plus V4 plus object. अभी यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब मीन्स व्हाट? ये जो रहते हैं ये टू बी के फॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ टू बी. इसमें हम क्या देखते हैं? प्रेजेंट टेंस वाले जो एम इज आर, एम इज आर, ये जो होते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब मीन्स व्हाट? यहाँ पे ये मेन वर्ब को ये जो वर्ड्स है वो हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब. और ये प्रेजेंट टेंस में हम एम इज आर. अब यहाँ पे ये कैसे यूज करेंगे? सी, V4 means what? Whenever ing suffix we use to the verb, उसको हम V4 बोलते हैं. जैसे कि I am teaching, he is working, they are गोइंग. अभी ये कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है हमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये क्या बता रहा है? कंटिन्यूस मीन्स व्हाट? सम वर्क इज गोइंग ऑन, कुछ काम चालू है. जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ. आई एम टीचिंग यू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो द एक्शन इज गोइंग ऑन. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई हियर? व्हाट इज द फॉर्मूला? Subject plus helping verb plus V4 plus object. V4 means what? Whenever we use this ing form of the verbs are called V4. जैसे कि अभी I के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? In present tense only am. He के साथ क्या? ये I जो है ये first person है. Then he, she, it are the third person. और you जो रहता है वो you are giving. Okay, so this you is the second person, so I is the first person. उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे am. और ये he, she, it, these are the third person. उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? is. और they you is the second person. उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? are. और ये they जो है ये जो है प्लूरल फॉर्म है. they और we, they or we are coming. ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो दे, यू, वी, these are the you we can take as a second person also as well as for the plural form also. So with the plural form mostly we use this are. Okay, with I we use here am, and with he we use
इज। इस तरह प्रेजेंट टेंस इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। इस तरह हमें जड़ से समझ में आता है कि ये प्रेजेंट टेंस मीन्स व्हाट। सो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, देन HV बोलते एम इज आर, देन बिफोर मीन्स टीचिंग, वर्किंग, गोइंग, गिविंग, कमिंग, ऑल दीज आर द बिफोर ING वर्ड्स। ओके, आई एम टीचिंग lesson, then he is working on project, then they are going to school, you are giving your books, just like whatever the remain part given here। जो sentence रहते हैं उसे हम object बोलते हैं। So these are the present continuous tense। when you learn these formulas of, ये आप जब ये फॉर्मूला लर्न करेंगे ना फॉर द प्रेजेंट टेंस और फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, whoever knows better this, जिसको ये फॉर्मूला पता होता है, इजीली what they can understand here what are the tenses। ये यहीं पे नहीं, लेकिन when you are changing the voices also, active voice into the passive voice, then in speeches also, direct speech into indirect speeches, there also these are very useful। whoever knows better that these tenses, they can easily easily understand the grammar part, the whole grammar part। just like there are in a different way we use these tenses, जिससे पता होता है ये tenses means what and what are the formulas, easily वो ग्रामर, उन्हें ग्रामर बहुत ही सिंपल लगता है। whoever doesn't understand this, whoever वो तो जिसे समझ में नहीं आता ये टेंसेस, उन्हें ये ग्रामर बहुत डिफिकल्ट लगता है। दैट्स वाई दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ग्रामर। टेंसेस आर द बेसिक पार्ट ऑफ द ग्रामर। अभी हम देखेंगे थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये परफेक्ट टेंस मीन्स व्हाट, हियर आल्सो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिया हैव और हैज, ये जब भी विथ फर्स्ट पर्सन I, then we, then they, you, इसके साथ हम हैव यूज करते हैं, और विथ थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करते हैं। ओके, सो आई, वी, दे, यू, इसके साथ हम हैव यूज करते हैं, देन ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करते हैं। अभी देखिए सेंटेंस, I have baked a cake। यहाँ पे देखिए ये है सब्जेक्ट, इसके साथ मैंने यूज किया हैव एंड देन बेक्ड। वो यहाँ पे V3 सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ये है ऑब्जेक्ट। हम कहाँ पे यूज करेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम कहाँ पे यूज करते हैं, whenever any work that is right now you finished, जो भी काम अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो, जैसे कि मैंने कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट किया, ओके, दैट इज द वर्क इज फिनिश्ड राइट नाउ, इट मीन दैट फिनिश्ड, सो देन वी यूज दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो इन दिस वे हम क्या, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इसे यूज करते हैं। यू लर्न दिस फॉर्मूलाज। अभी हम इसके साथ हैज का, हाउ टू वी यूज दिस हैज, शी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, उसने उसका प्रोजेक्ट फिनिश्ड किया, इट मीन्स व्हाट, हियर शी हैज। अभी शी के साथ यहाँ पे, या यू कैन टेक एनी अनदर एनी नेम आल्सो, कौन सा भी हम नेम जब भी यूज करेंगे उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। सो शी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन एनी वर्क फिनिश्ड नाउ, कंप्लीटेड नाउ, ओके, इट हैज कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, देन वी यूज दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम, ये परफेक्ट भी है और देन कंटिन्यूस भी है. इट मीन्स सम वर्क we started but still that is not over. We started in the past but still it is not over. It means ये शुरू तो हमने किया है, perfect हो गया, but still it is going on. The work is going on, चालू है. Then subject plus have or has plus been plus V4 plus object. जैसे कि I have been working on my project. So see, it means यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया है, बट स्टिल इट इज नॉट ओवर, स्टिल इट इज नॉट फिनिश्ड. ओके, देन वी यूज दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैव. अभी यहाँ पे आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर. अगेन द सेम रूल विद द प्लूरल फॉर्म, विद आई, इट मीन्स आई, वी, दे, यू, इसके साथ हम हैव यूज करते हैं, और विद द थर्ड पर्सन वी यूज हैज. Okay, in this way we use here this present perfect continuous tense. I hope all of you understood properly. So in next video, मतलब next video में मैं आपको what are the past type of the past tense, okay, that is I am going to explain you in the next video. If you liked my channel, अगर आपको पसंद आया हो, definitely you will, आप क्या करोगे, लाइक करोगे एज वेल एज सब्सक्राइब करोगे. ओके.